जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भाजपा के नेताओं का, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें या हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें, तो एक प्रयास रहेगा कि 10 साल तक भारत सरकार में जो सरकार थी देश की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पे होना यही चाहिए, जो उस सत्ता में थे उनका ये वक्त है देश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड बताने का, अपने वादों को बताने का कि उन्होंने 10 साल 2014 में और 2019 में देश की जनता को जो सपने दिखाए अच्छे दिनों के, जो युवा साथियों को रोजगार के सपने दिखाए, जो किसानों और बागवानों को जो डबल इनकम करने की बात की और हर वर्ग के लिए जो वादे किए थे महंगाई कम करने के। और मैं समझता हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधा ये हमेशा हर इलेक्शन में बड़े मुद्दे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन चीज़ों पे चर्चा होनी स्वाभाविक है, होनी चाहिए। मुद्दे भटकाने का काम नहीं होना चाहिए। और आप चुनाव को जो है धर्म और जाति या हिंदू मुस्लिम या आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे ले जाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि अब वो माहौल देश में नहीं रहा। अब लोग अपनी समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं कि उसके बारे में चर्चा हो। महंगाई ने कमर तोड़ी है देश की। आज पूंजीपतियों की तरफ ये हमारा समाज जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो अरबोपति बन रहे हैं। वो बड़े गिने चुने से लोग हैं, 200-400 लोग देश के अंदर, वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी हो सकते हैं। और आज ये मॉडल के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटे और दाल चावल पे ला के खड़ा कर दिया। ये विकास का मॉडल इस देश के लिए नहीं हो सकता। ये विकास नहीं है कि जिस देश की 80 करोड़ लोगों के लिए केवल आप उपलब्धि समझते हैं कि उनको हमने 5 किलो आटा या गेहूँ या चावल दे दिया, तो ये विकास नहीं हुआ इस देश का। आपके मित्र 5 साल में दुनिया के, एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। 5 साल में किसी को भी कोई भी तरीके से नहीं बना जा सकता। लेकिन उनके लिए आपका प्यार और जिस ढंग से उनके लिए सारी संपत्तियां देश की खोली गई, बैंकों में पैसा देश के लोगों का था, बैंकों से उनको पैसा देके आधे रेट पे देश की संपत्तियां बेची गई। हमारा देश पूंजीवाद की तरफ नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री जी को भी और जनता को भी इस वक्त सोचने की आवश्यकता है कि जो सरकार सत्ता में है 10 साल से, वो कहाँ फेल रही। अपने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश की जनता की बात और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। समस्याएं हर जगह है, हर वर्ग की अपनी अपनी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ चुनी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। उन 15 महीने में जो परिस्थितियाँ रही कि किस प्रकार खजाना खाली था। पिछली सरकार जो भाजपा की थी, डबल इंजन की सरकार, मॉडल जयराम जी का एक ही था, कर्जा लेने का मॉडल। 5 साल लगातार कर्जा लेते रहे और प्रदेशवासियों पे कर्जे का बोझ लाद के चले गए। और उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ये पहली बार हुआ कि जो बच्चे बेरोजगार थे, मेहनत करते थे, जब वो नौकरी की तलाश में जाते थे तो यहाँ जयराम जी के टाइम में एक ऐसा मॉडल आया कि पर्चे बिकते थे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे हमीरपुर में सबॉर्डिनेट कमीशन की बात हो, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने 15 महीने में किस तरह से ठीक किया। और इन्होंने ये हिमाचल का नाम उन राज्यों के साथ जोड़ दिया जहाँ पर भर्तियों के लिए लोग पैसा दे के पर्चा खरीदते थे। और बहुत सारी उपलब्धियां रही 5 सालों में इनकी। वो चर्चा के विषय होने चाहिए कि आपको पूरी ताकत लगाने के बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां करवाने के बाद आप सत्ता में रिपीट क्यों नहीं किए। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की और मतदाताओं की जागरूकता है कि उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मौका दिया।
हम चाहते हैं कि इन चुनाव में, इन 15 महीने का, हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात करें। हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए, चाहे वो गारंटियों की बात हो, चाहे आपदा के दौरान हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से काम किया, उस पर हम बात चाहते हैं कि आपदा के दौरान आपकी सरकार, आपके विपक्ष के लोग उस प्रस्ताव के साथ विधानसभा में खड़े थे या नहीं थे, जब हमने प्रस्ताव करके भारत सरकार से ये मांग की कि ये आपदा राज्य घोषित होना चाहिए। और 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है प्रदेश के अंदर, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जब हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे संकट से गुजर रहे थे, तो आप लोग और आपके नेता उस वक़्त कहाँ थे? ये चर्चा के विषय होने चाहिए चुनाव के दौरान। उसी प्रकार हमने बड़े फैसले किए, 2 बजट दिए हमारी सरकार ने, दोनों बजट ऐतिहासिक थे। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस बजट में फैसले किए। पहला राज्य बना दूध को एमएसपी में लाने वाला, या 9 से 10 रुपये किलो दूध बढ़ाने वाला। बागवानों के लिए फैसले किए, स्पोर्ट्स प्राइस की बात हो, किलो के हिसाब से फसल बेचने की बात हो, पैकिंग मटेरियल यूनिवर्सल कार्टन की बात हो, मंडियों के विस्तार की बात हो, सीए स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। 15 साल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये देने की बात हो। आज हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जो महिला 16 साल से 59 ईयर्स के बीच, जिनको ये सम्मान निधि 18,000 रुपया साल की मिलेगी, जो लाहौल स्पीति में शुरू हो चुकी है। और पूरे राज्य के अंदर 2,74,000 ऐसी महिलाएं जिनको 1,000-1,100 रुपया मिलता था, उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू हुआ। और उसके अलावा जो इसके अंदर फॉल करेंगे उनको इसकी जल्दी 1,500 रुपये मिलने शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात कही है। तो इन चीज़ों पे हम चाहते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, मैं आज पढ़ रहा था भाजपा के अध्यक्ष श्री बिंदल जी का स्टेटमेंट कि नाकामयाब रही है ये सरकार। बिंदल जी किन परिस्थितियों में दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना मैटर है, लेकिन आपको कुछ पिछली बातों को भी याद करना चाहिए। कोरोना के दौरान प्रदेश को जो नाम मिला उसमें आपका भी बड़ा नाम था। किन परिस्थितियों में आपको उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, क्यों आपने छोड़ा, क्यों आपसे पार्टी अध्यक्ष से हटाया गया? ये कुछ बड़े सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में हैं।